पंचगति के अन्वेषण पर पंचगति को प्राप्त हुए। पंचगति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तत्व प्रगति करता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। वे ही जीव इस विशुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे जिन्होंने अपने क्रम से जीवन नहीं जिया। जिन जिन जीवों ने अपने स्वयं का क्रम बना रखा है और उस क्रम से वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको जीवन जीने के लिए जो एक भौतिक लौकिक शांति की आवश्यकता है वो तो उनको प्राप्त होती चली जाएगी, लेकिन विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्रम क्रम से रखो क्रम, कहीं हो न जाए जीवन में भ्रम। क्रम क्रम से रखो क्रम। एक क्रम का अर्थ है पंक्तिबद्ध, और क्रम क्रम से रखो क्रम, क्रम का अर्थ है पैर। क्रम, पाद, अंगुली, चरण, ये सब पैर के समानार्थी शब्द हैं। आज वे ही जीव विशुद्धि को प्राप्त कर पाते हैं जो अपना जीवन पूर्वाचार्याणु क्रमेण, ये बहुत कभी विस्मृत करना चाहिए। पूर्वाचार्याणु क्रमेण, पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से अपना जीवन यापन करते हैं। और जिन जीवों ने इस क्रम का भंग किया है उनके जीवन में कितनी विशुद्धि है ये तो वो स्वयं समझ गए हैं। हर दिन बताने की आवश्यकता है नहीं। एक महान आचार्य आचार्य ब्रह्मश्री पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने 5 ऐसी अवस्थाएं लिखी जिन अवस्थाओं को आत्म द्रव्य में लगाना चाहिए था पर द्रव्य में जीव लगा बैठा। और इतनी महत्वपूर्ण वो कारिका है। पुनः मैं आपको बोल रहा हूँ पंडित जी, पुनः आपको बोल रहा हूँ, पुनः आपको बोल रहा हूँ, आगम के गाथा श्लोक सूत्रों को दीवारों पर लिखने का अभ्यास करें, वरना पूरी समाज अज्ञानी रह जाएगी। अज्ञानी रह जाएगी। मत मानो हमारी बात, कोई और बोले उसकी मानो, पर सूत्र श्लोक गाथा इनको लिखो लिखो लिखो। किमिदं कीदृशं तस्य कस्मात् तद्विशेष्यं सदैव विनामेति योगी योगपरायणः। 5 अवस्थाएं, 5 प्रश्न। किम इदं कीदृशं कस्य कस्मात् और क्वा, ये 5 प्रश्न हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् और क्वा। बोलिए बोलिए। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वा। बोलिए। इसलिए बोलता प्रत्येक श्रोता को, जो प्रत्यक्ष बैठे हैं वह भी, और जो घर पर बैठ के प्रवचन श्रवण कर रहे हैं वह भी, वही श्रेष्ठ श्रोता है जो अपने साथ अंकनी व पुस्तिका लेकर बैठता है। हे श्रोता, क्यों अपनी विशुद्धि खोता? किम इदम, यह क्या है? कीदृशं, यह कैसा है? कस्य, यह किसका है? कस्मात्, यह किसके लिए है?
और प्वा यह ता है। केमेदम यह क्या है? आचार्य भगवान ने वहां पर यह जो 5 अवस्थाएं दी हैं, यह 5 अवस्थाएं स्वद्रव्य में लगाने के लिए दी गई थी कि ये जो स्वद्रव्य है, अंतरक जो विराजा है, आत्मद्रव्य, यह क्या है, इस पर दृष्टिपात कीजिए। लेकिन वर्तमान के कई श्रावकों ने अपना स्वयं का ही क्रम बना लिया और यह क्या है, वह क्या है, संपूर्ण जीवन पर द्रव्य में यह प्रश्न लगा बैठा और आत्म द्रव्य क्या है, इसके बारे में उसने चिंतन तक नहीं किया। कीदृशम, यह कैसा है। लेकिन क्या करें, संपूर्ण जीवन समाज में ये कैसा है, समाज में वो कैसा है, ये साधु कैसे हैं, ये माता जी कैसी हैं, इसने लगा दिया। आत्मद्रव्य कैसा है, उसका क्या स्वरूप था, इसमें लगा लिया होता तो अभी तक मोक्ष मार्ग पर पदार्पण कर लिया होता। कीदृशम कस्मात् किमिदं कृष्ण कस्य संबंध का वही बन सकता है तारक, जो जानता है कारक, वही बन सकता है तारक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, परम भाई है ना। तारक मतलब तारने वाला, त्राता, पढ़ते हैं उसमें दर्शन पाठ में, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत प्रेम विकराम देवो न भूतो न भविष्यति। तारक, कारक जानना अनिवार्य है अगर तारक बनना है तो, चाहे समाज का तारक, चाहे धर्म का तारक, चाहे व्यापार का तारक। कस्य, कस्य मतलब संबंध कारक में, यह किसका है। एक श्रावक ने उसका आत्मद्रव्य ये वास्तविकता में है किसका, इस पर दृष्टिपात करता तो उसको यह चिंतन में आता कि वास्तविकता में यह तो ईश्वर प्राप्त भार का हिस्सा है। किसका है? ईश्वर प्राप्त भार का हिस्सा है। वास्तविक में इसका जो गंतव्य स्थान है वो भार नहीं है, ईश्वर प्राप्त भार है। परंतु क्या करें, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तो किस किस से चले गए। वक्ता आए बताते ही नहीं गए कि ये पंचम अवस्था यहाँ लाना चाहिए, और यह बताते चले जाना कि भैया ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं, उस अनुसार प्रवृत्ति करना, विशुद्धि का हिरास करके चला गया। पंडित जी देखो तो वास्तविकता में धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, और लौकिक व्यवहार में प्रवृत्ति चल क्यों रही है। वास्तविक समय में मस्तिष्क में बुद्धि की दशा कहाँ जाना चाहिए है, और ये बुद्धि की दशा किस ओर जा रही है, किस ओर जा रही है। कल एक सूत्र दिया था मैंने आपको, स्मरण है आपको, गिरा उठ सकता है, गिरा हुआ नहीं। गिरा उठ सकता है, गिरा हुआ नहीं। गिरा हुआ वह होता है जो जानबूझ के गिरा है, और गिरा वह होता है जो गलती से गिरा है। दो तरह के लोग। किसका
इसलिए यह जो आत्मद्रव्य है, इस पर ये लगाइए कस से, पूरा जीवन संबंध कारक में चले। आज जिनालय भी आता है तो उसके पास बहुत सारे विषय हैं। भैया चुनाव आ रहे हैं, किसकी पार्टी जीतेगी? भैया चतुर्मास करवाना है, किसका चतुर्मास करवाना है? भैया महाराज आए हैं, किसके संग के महाराज हैं? पर धन्य को दिगंबर मुनिराजों को, उनकी करुणा को आज तक उन्होंने श्रावक से ये नहीं पूछा कि किस कुल का ये श्रावक है। सोचो हम श्रावक महाराज की करुणा देखो आप। आज तक हमने बड़ा से नहीं पूछा कि माँ साहब परिवार के कि गोला ला रहे कि कौन से ला रहे, पूछा हमने कभी? नहीं पूछा। मैंने पूछा भैया से कभी कि गोलाला समाज के, परिवार समाज के, खंडेलवाल समाज के, कौन से समाज के? संजय भाई पूछा कभी? तो जब महाराज नहीं पूछते तो श्रावक को किसने हक दिया पूछने का कि ये कौन से संघ के महाराज है? किसने हक दिया? जरा चिंता करो, धर्म की वास्तविकता में परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है? जो नहीं है कठोर, जो नहीं है कठोर, अंदर से है नर्म, उसी के अंदर है धर्म। बताओ ताली, खूब ताली करो, जोर से, कस से, इससे बाहर आओ, संबंध कारक से बाहर आओ। क्योंकि निश्चित मान के चलना, परिवार में भी अगर परस्पर में संबंध चल रहे हैं तो जिससे सबसे अधिक संबंध है, कहीं ऐसा तो नहीं वही सबसे अधिक विशुद्धि का विकास करेगा? कारण चिंतन करना, तो चिंतन के विषय में बहुत सारे हैं। कस से, कस्मात, कस से कहाँ आया था? संबंध कारक में। कस्मात कहाँ आया? संप्रदान कारक में। मध्याह्न के विचार समझ रहे होंगे क्या क्या है? कस्मात, कस्मात मतलब किसके लिए? कस्मात था किसके लिए? प्रश्न करो, दिन भर प्रश्न करो, हर क्रिया के पहले प्रश्न करो। स्नान कर रहा था, जैसे ही शौचालय में जाए और शावर के नीचे खड़े हो या बाल्टी भर के मग्गा जैसे ही ऊपर लाए, एक अंतराल, किसके लिए? मैं क्यों स्नान कर रहा हूँ? वे श्रावक परम धन्य हैं जो सातों दिन स्नान नहीं करते हैं। बोले महाराज फिर शुद्धि कैसे होगी अगर नहाएंगे नहीं तो? भैया स्नान शुद्धि की बात नहीं कर रहा, स्नान की बात कर रहा हूँ। स्नान से अर्थात शावर के नीचे खड़े होकर घंटों घंटों मग्गे भर भर के सर पे डालना, इसका विषय नहीं चल रहा है। शुद्धि अगर करना है तो एक गीले वस्त्र पूरा गीला करके शरीर को मार्जन करके भी शरीर को शुद्ध किया जा सकता है, इतने से पानी से। आज भी देश में कई ऐसी माता जी हैं जो माता जी अपने कमंडल 1.5 लीटर 2 लीटर कमंडल के पानी से ही अपनी पूरी साड़ी ट्रांसफर कर लेते हैं। बोले महाराज असंभव, आज इनकी धोती है, आधे लीटर पानी में धोती के लिए हो जाएगी। कैसे? पानी डाला, ऊपर से किया, ऊपर का पानी नीचे आ गया, फिर उसको पलटाया, फिर किया, फिर नीचे आ गया, पूरी गीली हो जाएगी, पानी नीचे भी निकलेगा। राजा श्रेणी तो गए, वर्तमान में जो ब्रह्मचारिणी दीदी ब्रह्मचारी भैया जी हैं, वे भी ऐसे ही करते हैं। मैं जब मैं ब्रह्मचारी था तो हम भी किसी डोलची का पूरी धोती दुनिया करते थे। चमकाना है कि शुद्ध करना है, दोनों में भेद है। अगर चमकाना है फिर तो 10 बाल्टी पानी लगेगा, और नहीं तो ठीक ही। किसके लिए? फिर जिनालय जब आए तो एक बार कम से कम जिनालय के मुख्य द्वार पे खड़े होकर अपने आप से ये प्रश्न किया करो
कि मैं आज वापस से जिन्नालय आ गया, कल ही तो आया था, आज आया किसके लिए? कल आया था किसके लिए? प्रवचन श्रवण करने बैठे तो अंदर से प्रश्न करना चाहिए, मैं प्रवचन श्रवण कर रहा हूं किसके लिए? जब घर जाएगा भी व्यापार क्षेत्र में और जैसे ही वो दुकान का शटर उठाएगा तो एक मिनट की दुकान, किसके लिए? पैसा तो होगा ना मेरे पास, स्वयं उत्तर मिलेगा। फिर जब भोजन करे एक बार, ठीक है एक बार कर ले कोई बात नहीं, फिर भी भोजन करने बैठा तो जैसे ही हाथ उठाए, किसके लिए? एक वे हैं जो भोजन कर रहे हैं आहार के रूप में या प्रासुत भोजन कर रहे हैं और उसका जो शक्ति उनको प्राप्त हुई है उस शक्ति का प्रयोग मार्ग फेरने में कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रयोग सामयिक करने में कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रयोग स्वाध्याय प्रतिक्रमण चिंतन में कर रहे हैं। जितना अधिक शक्ति का प्रयोग बाहर फावड़ा उठाने में नहीं जाती है उतना अधिक शक्ति चिंतन में जाती है। देखना कभी आप, इसलिए बड़ी बड़ी जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो मजदूर होते हैं मजदूरों की आय कम होती है और जो कक्ष के अंदर बैठा हुआ है उसकी आय ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मस्तिष्क का व्यायाम कर रहा है, वो अपने कार्य का व्यायाम कर रहा है। किसके लिए? फिर जब भोजन कर ले और सायंकालीन फिर से सामने थाली हो तो प्रश्न करना, मैंने प्रातःकाल भोजन किया था, शरीर में इतनी शक्ति है कि अगले दिन तक मैं जीवित रह सकता हूँ, फिर वापस से किसके लिए? ये निश्चित है जो व्याख्या अभी श्रवण कर रहे हैं वही व्याख्या भगवान बनेगी, और जिनको भगवान नहीं बनना है उनके लिए मेरे पास एक उपाय है, घर से कान में रुई दबा कर आया करो, क्योंकि या फिर वो आते हैं आजकल बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स सीधे अंदर चले जाते हैं हाँ, क्योंकि अगर कहीं गलती से जो व्याख्यान चल रहा है वो समझ में आ गया तो खबरदार भगवान बन जाओ। किसके लिए? एक बार काम वासना का सेवन कर लिया, अगले दिन फिर तृष्णा ने वृद्धि की, तो जब सेवन करने जा रहे होगे प्रश्न करना, किसके लिए? किसके लिए? श्रोता चाहता है कि महाराज को चुटकुले कहानी सुनाओ, थोड़ी हंसी वस्ती आए जरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुटकुले कहानियां सुन सुन के जीवन एक कहानी बन गई? भगवान मान रहा है तो ये व्याख्या सुनना पड़ेगा, किसके लिए? और अंतिम प्रश्न है कौन? कौन मतलब कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है से तात्पर्य है मेरा यह आत्मद्रव्य अभी कहाँ है और इसे कहाँ पहुंचाना है, ना कि हाँ लालची कहाँ पर हो अभी, उनसे बतिया लिया, फिर दूसरे को हाँ मौसा जी कहाँ पर हो अभी, तो दिन भर यही जानने की कोशिश कर रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। महाराजों के बिहार भी चल रहे, अभी कुंडल को जा रहे थे सभी मुनिश्रीगण, उनके बिहार भी चल रहे, तो दुकान में बैठा बैठा पूरा समय निकाल दिया, वो महाराज जी कहाँ पर है, वो महाराज जी कहाँ पहुँची, वो कहाँ पहुँची, लेकिन खुद अपनी दुकान छोड़कर उनका विहार कराने नहीं गए। पांच प्रश्न जिन्होंने स्वद्रव्य में लगाया है उन्हीं का द्रव्य स्थानांतरण हुआ है। एक ये द्रव्य स्थानांतरण है, इस थाली से उठाकर इस थाली में डालना, और एक ये द्रव्य स्थानांतरण है, यहाँ से उठाकर ईश्वर प्रार्थना पहुँचाना। वही द्रव्य स्थानांतरण श्रेष्ठ है
जो द्रव्य स्थानांतरण करा दे। वही द्रव्य स्थानांतरण श्रेष्ठ है जो द्रव्य स्थानांतरण करा दे। वही पूजन श्रेष्ठ है जो मोक्ष पद दिला दे। अर्थ बहुत आवश्यक। तो ये जो 5 अवस्थाएं हैं, इन 5 अवस्थाओं को अपने जीवन में अवश्य स्थान दें, उनको कहीं लिखें, ताकि प्रतिदिन हम उन अवस्थाओं पर एक बार चिंतन कर सकें। यह क्या है? बोलो बोलो, यह क्या है? यह कैसा है? यह कैसा है? यह किसका है? यह किसका है? यह किसके लिए है? यह किसके लिए है? और यह कहाँ है? और यह कहाँ है? बोलो, यह क्या है? यह क्या है? यह कैसा है? यह किसका है? यह किसके लिए है? और यह कहाँ है? कि विदम की विषम कस्य कस्मात् क्वा। ईश्वर प्रागभार से क्या लिया था? ईश्वर प्रागभार अर्थात अष्टम भूमि का नाम ईश्वर प्रागभार है। बहुत हुआ भार, अब ईश्वर प्रागभार। और जिसके जीवन में ये 5 अवस्थाएं स्थान ले लेती हैं, वह निश्चित रूप से ईश्वर प्रागभार पहुंच जाता है, वो ग्रामवासी नहीं बनता। विषय क्या चल रहा था? भागवत कल्पदर्शी जी ग्रंथ में कुंतु सागर जी ने 45वें श्लोक में कुग्रामवासी कौन बनता है? वह बनता है जो यह 5 अवस्थाएं पर द्रव्य में लगाता है, और जो स्वद्रव्य में लगाता है वो सुग्रामवासी बनता है। उत्तम सुग्राम कोई है तो उसका नाम ईश्वर प्रागभार है। यह 5 अवस्थाएं पर द्रव्य में लगाकर कितना कुछ कर लिया, कितना कुछ कर लिया, न जाने कितनी बार मर लिया। मरे कब थे आप? आपका मरण कब हुआ था? प्रकाश जी, मरण कब हुआ था आपका? 60? बोले 60 साल पहले हुआ था, और अब 60 साल और जीऊंगा, 120 साल देखिए आगे में होगा, उसी के बाद जाऊंगा ऊपर। समझे भैया? माँ साहब, मरण कब हुआ था? अभी हुआ था, अभी 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 अभी। उमर चंती निमर चंती जल कल्लोल बज्जले। जिस प्रकार समुद्र में जो लहरें उपजती हैं, विनष्टी हैं, उपजती हैं, विनष्टी हैं, वैसे जीव का मरण प्रतिक्षण चल रहा है, प्रतिक्षण चल रहा है। इस मरण को पंडित जी साहब कहा जाता है इस मरण को कहा जाता है आवीची मरण। क्या कहते हैं? आवीची मरण। मोबाइल बंद करो। चिंता मत करो, उसे भी गे बनाते आना चाहिए है। जीवन का अलार्म बज गया है, अब समझ जाओ। समझ जाओ। तो ये जो आवीची मरण चल रहा है, मुझे हर क्षण नई पर्याय मिल रही है, तो अब मुझे नया चिंतन करके ये पंचम अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना चाहिए है, क्योंकि मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं गिरा हूँ। प्रतिदिन बोला करो अपने आप को, मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं गिरा हूँ। और जो गिरा है वही अपनी भगवान आत्मा को भगवान बनाने की दम रखता है, और जो गिरा हुआ है
उसके जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे भगवान बस कुछ नहीं चाहिए है, चौहानी जाना नहीं पड़े। प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो, बार बार भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। महाराज की जय। आस्तिक सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में